नमस्कारम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो प्ले। तो दोस्तों आज हम देखेंगे फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में क्या अंतर है। अक्सर सुनने में यह दोनों व्हील ड्राइव सिस्टम जो है एक जैसा ही लगता है। अगर आप सुनेंगे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मतलब कि आप सोचेंगे कि भाई एक कार में चार ही तो व्हील रहता है, अब इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मतलब चारों व्हील में पावर मिल रहा है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम फोर व्हील ड्राइव सिस्टम मतलब चार ही चक्कर रहता है तो चारों व्हील में पावर मिल रहा है, तो फिर फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। तो आखिर अंतर क्या रहा? नहीं दोस्तों, अंतर है। तो यही अंतर को आज हम समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसके पहले मैंने फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, रियर व्हील ड्राइव सिस्टम, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में आपको एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने डिटेल्स में इस सभी व्हील सिस्टम के बारे में डिटेल्स में आपको समझाया था। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, आप वहां जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। आपको समझ में आ जाएगा या फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, रियर व्हील ड्राइव सिस्टम, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम कैसे काम कर सकता है और इसमें क्या अंतर है। तो आज हम देखेंगे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में क्या अंतर है। दोस्तों कल 15 अगस्त का दिन था। हम सभी भारतवासी, देशवासी 75th इंडिपेंडेंस डे कल मना रहे थे। इस मौके पर मैंने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं भी दी थी। तो दोस्तों कल के दिन तय समय के मुताबिक ओला ने अपने दो मॉडल S1 और S1 प्रो को बाजार में लॉन्च किया। तो देख लेते हैं पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, उसके बाद हम जानेंगे ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव के बारे में डिटेल्स में। तो देखिए S1 की जो मैक्सिमम स्पीड रखी गई है वह 90 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। वहीं S1 प्रो की अगर बात की जाए की जो मैक्सिमम स्पीड है यह 115 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। अगर बात करें ड्राइविंग रेंज की तो S1 की जो ड्राइविंग रेंज है वह 121 किलोमीटर की है। वहीं S1 प्रो की ड्राइविंग रेंज जो है वह 181 किलोमीटर की है। मतलब आप अगर इसे फुल चार्ज करने के बाद अगर आप इसे चला रहे हैं तो आप S1 से 121 किलोमीटर तक का दायरा आराम से एक बार में तय कर सकते हैं। वहीं S1 प्रो से 181 तक किलोमीटर तक का दायरा आप आराम से तय कर सकते हैं। बात करें कलर वेरिएंट की तो S1 जो है अभी 5 कलर वेरिएंट के साथ बाजार में लॉन्च किया गया है। वहीं S1 प्रो जो है यह 10 कलर वेरिएंट के साथ बाजार में लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगर प्राइस रेंज की तो यह जो S1 है इसकी प्राइस 99,999 रखी गई है। वहीं S1 प्रो की जो प्राइस है वह 1,29,999 रखी गई है। और राज्य सरकार के सब्सिडी के बाद हर एक राज्य में यह जो प्राइस है कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगी। बात करते हैं मोड्स की तो S1 जो है यह अभी दो मोड्स में उपलब्ध है, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। वहीं S1 प्रो की अगर बात की जाए तो नॉर्मल, स्पोर्ट्स के साथ यह हाइपर मोड्स में भी उपलब्ध है। यह नॉर्मल, हाइपर, स्पोर्ट्स मोड क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे विस्तार पूर्वक। पहले हम अब जान लेते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर दो इमेज आपको दिख रहा होगा, एक फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप समझेंगे कैसे कि यह गाड़ी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और यह गाड़ी और व्हील ड्राइव सिस्टम। तो आप देखिएगा गाड़ी के नीचे में आप मान लीजिए एक टॉय के रूप में ही आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए, देखिए यह एक गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है, ये गाड़ी है, एक टॉय है, ठीक है। अब इसके नीचे में आपको झांक के यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ हाँ एक क्या है, ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब यह ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ है और इसमें अगर दो डिफरेंशियल है, एक यहाँ एक पीछे वाले चक्का में जो पीछे वाले चक्का को पावर दे रहा है और एक आगे वाले चक्का के पास डिफरेंशियल जो लगा हुआ है। अगर दो डिफरेंशियल लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी है। अगर आपको तीन डिफरेंशियल मिल गया मतलब आगे तो यहाँ मिलेगा ही आपको डिफरेंशियल, यहाँ तो एक डिफरेंशियल मिलेगा ही और साथ में आपको सेंटर पे एक डिफरेंशियल मिल जाएगा, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। यह सेंटर में यहाँ पे एक डिफरेंशियल आपको मिल जाएगा। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को पहचानने का यही तरीका है। नीचे आप जब भी झाँकेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी में आपको तीन डिफरेंशियल देखने को मिलेगा। वहीं फोर व्हील ड्राइव की गाड़ी में आपको एक आगे और एक पीछे दो डिफरेंशियल देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ समझ गए आप कैसे पहचानेंगे कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की यह गाड़ी है और यह ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी है। अब देखिए कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए फोर व्हील ड्राइव सिस्टम में क्या होता था, ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए यह गाड़ी बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन ऑन रोडिंग कंडीशन मतलब कि अगर कुछ जैसे कि वेदर स्नोफॉल हो रहा है या फिर वेदर कंडीशन ख़राब है, रोड पर चिकनाहट है, कुछ भी है, तो ऑन रोडिंग कंडीशन में यह गाड़ी फोर व्हील की गाड़ी है, इसका परफॉर्मेंस सही नहीं मिल रहा था। इसके कारण हमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी लानी पड़ी।
अब यह ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की जो गाड़ी है, इसका ऑन रोडिंग जो कंडीशन है, ऑन रोडिंग में जो है इसका परफॉर्मेंस है, यह काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन टू फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी। अब देखिए फोर व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी में क्या होता था ना कि जब आप ऑन रोडिंग कंडीशन पे चल रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे सीधा चल रहे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको रियर व्हील ड्राइव से यह गाड़ी जो है रन होता था। मतलब पीछे के चक्का को पावर मिल रहा है, आगे वाला ऐसे सेम है, पीछे वाला आगे वाला को ढकेल रहा है, तो रियर व्हील ड्राइव सिस्टम जो अब बन जाता था। और जैसे ही आप ऑफ रोडिंग कंडीशन पर गए, मतलब कि कोई पहाड़ वहाड़ पे गए, कहीं दलदल है, कुछ भी है, वैसा कंडीशन में गए, तो आपको फिर अपने हिसाब से आप मैनुअल इसको फोर चारों व्हील में आप पावर दे के वहाँ से आप आराम से निकल सकते थे। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की गाड़ी में क्या है, यहाँ पर हमेशा एनी टाइम क्या होता है, आपको चारों व्हील में पावर मिलते रहता है और यह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल किया जाता है, इसमें आपको मैनुअल कंट्रोल का कोई बात ही नहीं है। यह जो है खुद यह सेंसर इसमें लगा हुआ रहता है और वह डिसाइड करता है कि कब कौन से चक्का को हमको पावर देना है। ठीक है, तो आप समझ गए, ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए आपको फोर व्हील ड्राइव की गाड़ी जो है काफ़ी बेहतर है और ऑन रोडिंग कंडीशन के लिए आपको ऑल व्हील ड्राइव की गाड़ी बेहतर है। ऑफ रोडिंग में फोर व्हील ड्राइव में क्या होता था, आपको जब मन करे तो आप फोर व्हील में मैनुअल आप फोर व्हील में उसको शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसे यह नॉर्मल कंडीशन पर रियर व्हील ड्राइव के रूप में चलते रहता था। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव में आपको हमेशा वहाँ पे फोर चारों चक्का में आपको पावर मिलते रहता है और वह रन करते रहता है। ठीक है, अब देखिए और कुछ जानते हैं। देखिए फोर व्हील सिस्टम में क्या है, चारों चक्का जो ये दो चक्का, ये दो चक्का, पीछे का दो चक्का, आगे का दो चक्का, चारों चक्का को सेम पावर मिलता है। ठीक है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। और ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो चक्का, मान लीजिए कोई चक्का आपका कीचड़ में फंसा हुआ है और कोई चक्का आपका ऑयल जैसा सरफेस में है, तो जो चिकना सरफेस में है वो घूमना चाह रहा है, ठीक है, और जो फंसा हुआ है कीचड़ में वो घूमेगा नहीं। तो ऑल व्हील सिस्टम में क्या होता है, जो चक्का घूमना चाह रहा है उसको वो घुमा देता है, लेकिन जो घूमना नहीं चाह रहा है तो वो नहीं घुमाता है। मतलब सीधा सीधी है, जो घूमना चाह रहा है उसको और घुमा देता है और जो नहीं घूमना चाह रहा है उसको नहीं घुमाने देता। ठीक है, तो आप समझ गए, फोर व्हील सिस्टम में चारों चक्का में सेम पावर जनरेट हो रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, रोड पे आप जा रहे हैं, आपको टर्न टर्न लेना है, ठीक है, अगर राइट टर्न लेना है तो देखिए ये जो चक्का है, इधर वाला जो चक्का है, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको क्या है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तब ना आपका गाड़ी ऐसा मुड़ेगा। हाँ, ऐसा मुड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए इसको ऐसा टर्न करने के लिए इसको कम डिस्टेंस के लिए क्या, इसका आरपीएम कम होना चाहिए, इसका आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या होता है, फोर व्हील सिस्टम में क्या होता है, चारों चक्का में तो सेम पावर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मुड़ता है जब, तो हो सकता है कि ओवर स्टीयरिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण आपका गाड़ी का एक्सीडेंट भी होने का खतरा रहता है। ठीक है, लेकिन ऑल व्हील सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रहता है और जो चक्का जितना मुड़ना चाह रहा है, मान लीजिए ये कम मुड़ना चाह रहा है, कम स्पीड में मुड़ना चाह रहा है, तो इसको कम स्पीड में ही मुड़ने दिया जाता है। ये ज़्यादा स्पीड में मुड़ना चाह रहा है तो इसको ज़्यादा स्पीड में मुड़ने दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि ऑन रोडिंग कंडीशन के लिए हमेशा ऑल व्हील ड्राइव की जो गाड़ी होती है वो काफ़ी बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू फोर व्हील ड्राइव की गाड़ी से। अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है कहीं ऑफ रोडिंग कंडीशन में आप चला रहे हैं, ठीक है, कहीं गाड़ी आपका जो है वो फंस गया दलदल में, ठीक है, पीछे का चक्का फंस गया, आगे का चक्का उठा हुआ है। अब पीछे का चक्का फंस गया, अब फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, चारों चक्का को सेम पावर मिल रहा है, ठीक है, तो अब क्या, पीछे का चक्का फंसा हुआ, आप फोर व्हील ड्राइव में गाड़ी को लगा दिए, अब क्या पीछे का चक्का जो है वो ऐसा करके ढकेलेगा, पावर देगा, तो आपका गाड़ी जो है आगे की ओर मूवमेंट कर जाएगा। वहीं ऑल ऑल व्हील ड्राइव में क्या हो रहा था, जो चक्का घूमना चाह रहा है उसको घुमा देता था, जो नहीं घूमना चाह रहा है उसको नहीं घुमाता था। अब पीछे वाला घूमना चाह ही नहीं रहा है, वो तो फंस गया है, तो उसको घुमा नहीं पाएगा। जबकि आगे वाला क्या है, वो घूमना चाह रहा है तो आगे वाला को पूरा रोटेट करेगा स्पीड में, जबकि हमको आगे वाले से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक पीछे वाला आपका जो दलदल में फंसा है वो मुड़ेगा ही नहीं, तब तक आगे वाले से आपको क्या मतलब है। तो जब इसलिए ऑल व्हील ड्राइव की जो गाड़ी होती है वो ऑफ रोडिंग कंडीशन में बेहतर नहीं मानी जाती है, ठीक है, और फोर व्हील ड्राइव की जो गाड़ी है वो ऑफ रोडिंग कंडीशन में काफ़ी बेहतर मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे माइलेज की बात कर लेते हैं, कौन सा ड्राइव जो है वो ज़्यादा माइलेज देगा। तो ऑब्वियसली देखिए ऑल व्हील ड्राइव की जो गाड़ी है उसमें ज़्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब कि एक डिफरेंशियल भी आपको दिख गया, दो की जगह तीन लगा हुआ है, मतलब एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट लगने के कारण यह गाड़ी का जो वेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है
और ये जो गाड़ी है ये माइलेज आपका कम देती है, ठीक है। हमेशा जो है मान लीजिए इसमें जो चक्का है, चक्का जो है चारों में आपको पावर मिल रहा है, तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है, चारों चक्का में पावर मिल रहा है, तो माइलेज पे ये माइलेज कम देती है इन कंपैरिजन टू फोर व्हील ड्राइव, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव को आपको हमेशा फोर व्हील ड्राइव में नहीं चलाना है, वो तो जब आप ऑफ रोडिंग कंडीशन में जाइएगा तभी आपको फोर व्हील ड्राइव में उसको ले जाना है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अगर नॉर्मल ऑन रोड कंडीशन में चला रहे हैं, ऑन रोडिंग कंडीशन में अगर चल रहा है गाड़ी आपका फोर व्हील ड्राइव का, तो आपको रियर व्हील ड्राइव से ही वो गाड़ी रन होने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है, फोर व्हील ड्राइव का जो माइलेज होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो देखिए ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसके कारण ऑल व्हील ड्राइव का कॉस्टिंग भी इन कंपैरिजन टू फोर व्हील ड्राइव की गाड़ी से ज़्यादा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की जो गाड़ियाँ हैं ये सेम नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में कौन सा ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए बेटर है और कौन सा ऑन रोडिंग कंडीशन के लिए बेटर है। इसमें माइलेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ आपको फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के बारे में मुझे बताना था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।